Dear students, exercise 12.2 is going to be start. Find the distance between the following pairs of points है. क्लास 10th में आप डिस्टेंस बिटवीन टू गिवन पॉइंट्स का फार्मूला पढ़ा था. d इज इक्वल टू अंडर रूट x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर. ये फार्मूला किसके लिए? ओनली टू डायमेंशन के लिए था, एक्स एक्सिस वाई एक्सिस. इस फार्मूले को आप ऐसे भी लिख सकते हैं x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर. क्यों ऐसा किया गया? माइनस जब कॉमन लेंगे तो चूँकि माइनस के ऊपर स्क्वायर है तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा. तो यू मे राइट इट इन दिस फॉर्म आल्सो. अब यहाँ पे z एक्सिस भी है, तो यहाँ पे जब z एक्सिस है तो x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर प्लस आपका ऐड हो जाएगा प्लस z2 माइनस z1 का होल स्क्वायर, या इस फॉर्म में z1 माइनस z2 का होल स्क्वायर. ये फार्मूला है. इसी फार्मूले पे इन सारे क्वेश्चंस को पुट करिए और इसका सॉल्यूशन गेट करिए. तो चलिए, पहला है 2 3 5 यानी x1 इज इक्वल टू 2, x2 इज इक्वल टू 3 एंड x3 इज इक्वल टू 5. x1 नो सॉरी, ये x1 है, ये x2 है, ये x1 x2 y1 y2 ऐसे है. तो चलिए, x1 इज इक्वल टू 2, x2 इज इक्वल टू 4 एंड x3 इज इक्वल टू x1 इज इक्वल टू 2 है, x2 इज इक्वल टू 4 है. अब आ जाइए y1 इज इक्वल टू 3, y2 इज इक्वल टू 3. अब आ जाइए z1 पे, z1 इज इक्वल टू 5 है, z2 इज इक्वल टू 1 है. फार्मूला लगाएंगे d इज इक्वल टू अंडर रूट, ठीक है, x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर प्लस z1 माइनस z2 का होल स्क्वायर. तो d इक्वल अंडर रूट x1 माइनस x2 2 माइनस 4 का होल स्क्वायर, y1 माइनस y2 3 माइनस 3 का होल स्क्वायर प्लस z1 माइनस z2 5 माइनस 1 का होल स्क्वायर. तो इम्प्लाइज दैट d इज इक्वल टू अंडर रूट 2 माइनस 4 विल बी माइनस 2, तो 4 हो जाएगा, ये आपका 0 हो जाएगा, ये आपका 5 माइनस 1 इक्वल 4, तो 4 का स्क्वायर 16. तो ये आपको मिला रूट 20. इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं 4 इंटू 5, दिस विल बी 2 रूट 5. तो ये आपका फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन द फॉलोइंग. मान लीजिए इसका नाम a रख लीजिए, इसका नाम b रख लीजिए. तो डिस्टेंस बिटवीन ए बी लिख सकते हैं, कोई ज़रूरी नहीं है. ये बिटवीन का सिंबल है, डिस्टेंस बिटवीन ए बी. कन्फर्म आंसर विल बी 2 रूट 5. अब एक सेकंड भाग वाला लगाइए. वेरी वेरी इजी एक्सरसाइज है. चलिए, सेकंड पार्ट. सेकंड में बच्चों x1 इक्वल -3, x2 इक्वल 2. अब इसके बाद y1 इज इक्वल टू 7, y2 इज इक्वल टू 4. और इसके बाद z1 इज इक्वल टू 2 एंड z2 इज इक्वल टू -1. तो फार्मूला d इज इक्वल टू अंडर रूट x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर
प्लस Z1 माइनस Z2 का होल स्क्वायर। D इज इक्वल टू अंडर रूट x1 माइनस x2 माइनस 3 माइनस 2 का होल स्क्वायर, y1 माइनस y2 7 माइनस 4 का होल स्क्वायर एंड Z1 माइनस Z2 2 माइनस माइनस प्लस हो जाएगा होल स्क्वायर। दिस विल गिव D इज इक्वल टू अंडर रूट, ये -5 तो 25 पॉजिटिव हो जाएगा, ये 3 3 ज़ा 9, 3 3 ज़ा 9, ठीक है। इसके बाद कितना हो जाएगा 34 43, यस 43। डिस्टेंस बिटवीन जो भी नाम दे दीजिए, ए भी दे दीजिए, पी क्यू दे दीजिए। अब इसके बाद एक और लगा लिया जाए, है कि नहीं, चौथा कोई लगा लीजिए, एक होमवर्क ले लीजिए। चलिए थर्ड है x1 इज इक्वल टू -1, x2 इज इक्वल टू 1, उसके बाद y1 इक्वल है आपका 3, y2 इज इक्वल टू -3, उसके बाद बच्चों z1 इक्वल है आपका -4, z2 है आपका 4, कन्फर्म। तो D इज इक्वल टू अंडर रूट x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर, x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर डायरेक्ट कर रहा हूँ, प्लस y1 माइनस y2, y1 माइनस y2 का होल, आप भी डायरेक्ट लगाइएगा क्योंकि बहुत फास्ट कैलकुलेशन चाहिए। उसके बाद Z1 माइनस Z2, Z1 माइनस Z2 का होल स्क्वायर, क्लियर। चलिए तो दिस विल गिव, ये हो जाएगा आपका -1 -1 -2 2 2 ज़ा 4, 3 3 ज़ा 9, 3 3 ज़ा 6, 6 6 ज़ा 36, और ये आपका 4 4 8 8 8 ज़ा 64, कन्फर्म। चलिए अब इसके बाद दिस विल गिव, ये 100 हो गया ना, तो 104, यस। अब इसको 104 को 2 5 ज़ा 10, 2 2 ज़ा 4, 2 2 ज़ा 4, 2 6 ज़ा 12, तो ये पेयर में बन गया, तो इट्स वैल्यू 2√26 है। डिस्टेंस है तो यहाँ पे यूनिट लिख दीजिए, अगर मीटर रहेगा तो मीटर लिखिए, सेंटीमीटर है तो डिस्टेंस है ना, बिटवीन डिस्टेंस, जो भी यूनिट रहने दीजिए, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अब इसके बाद क्वेश्चन नंबर 2 है, शो दैट द पॉइंट्स -2 3 5 1 2 3 एंड 7 0 -1 आर कोलिनियर, ठीक है। इसमें भी डिस्टेंस का फार्मूला अप्लाई करिए, फिर चेक करिए कि कौन किसके साथ ऐड करने पर एक रिजल्ट जो उसमें ऑलरेडी प्रेजेंट है, बिलोंग कर रहा है। उसमें एक क्वेश्चन होमवर्क है, उसको आप खुद से लगाइएगा। तो सपोज दैट लेट, मान लीजिए P इज इक्वल टू आपका -2 3, 5, ओके। Q इज इक्वल टू 1 है, 2 है एंड 3 है। R इज इक्वल टू बच्चों 7 है, 0 है, कॉमा, ये कोलिनियर है, क्या है, कोलिनियर। चलिए डिस्टेंस बिटवीन PQ निकालिए, PQ। तो D इज इक्वल टू अंडर रूट, डायरेक्ट करूं, x1 माइनस x2, ये x1 है, ये x2 है, ये आपका x1 है, ओके, ये आपका y1 है, ये आपका z1 है, और ये आपका x2 है, y2 है, ये आपका z3 है, z2 है, z2। तो x1 माइनस x2, x1 माइनस ये x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2, y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर, और z1 माइनस z2 5 माइनस 3 का होल स्क्वायर। चेक कर लीजिए, x1 माइनस x2 सही है,
y1 माइनस y2, z1 माइनस z2। तो d इज इक्वल टू अंडर रूट, ये -3 तो 9 हो जाएगा, ये 1 का स्क्वायर 1 हो जाएगा, 5 माइनस 3 2, 2 2 ज़ा 4। तो यहाँ पे d की वैल्यू बच्चों मिली 14 मिली। क्या मिली? 14। अब इसको आप रिजर्व करिए। अब डिस्टेंस बिटवीन क्यू आर निकालिए। डिस्टेंस बिटवीन क्यू आर, डिस्टेंस बिटवीन क्यू आर, तो d इज इक्वल टू अंडर रूट x1 माइनस x2। चलिए अब इसके लिए ये हटा दीजिए। हाँ, ये हटाना ही पड़ेगा ना, नहीं तो कंफ्यूज हो जाएंगे। ठीक है, x1 माइनस x2, 1 माइनस 7 का होल स्क्वायर, 1 माइनस 7 का होल स्क्वायर, प्लस y1 माइनस y2, 2 माइनस 0 का होल स्क्वायर, 2 माइनस 0 का होल स्क्वायर, प्लस z1 माइनस z2, z1 माइनस z2, 3 प्लस 1 हो जाएगा, 3 प्लस 1 का होल स्क्वायर। चेक कर लीजिए एक बार, क्यू आर है ना, 1 माइनस 7, 2 माइनस 0, 3 प्लस 1। तो बच्चों ये हो जाएगा, इम्प्लाइज दैट d इज इक्वल टू अंडर रूट, ये -6 36 हो जाएगा, प्लस 2 2 ज़ा 4 और 3 1 4, 4 4 ज़ा 16। ये आंसर कितना आ जाएगा? इम्प्लाइज दैट 56 आया। ठीक है ना, कंफर्म है? इसको भी आप रिजर्व करिए। अब एक और डिस्टेंस निकालिए, डिस्टेंस बिटवीन पी आर, डिस्टेंस बिटवीन पी आर निकालिए। कंफर्म? तो पी आर निकालिए, हटाइए इसको, x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर, आप पे लिख दीजिए डिस्टेंस बिटवीन पी आर, डिस्टेंस बिटवीन पी आर, तो d इज इक्वल टू अंडर रूट x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर, यस, -2 माइनस 7 का होल स्क्वायर, -2 माइनस 7 का होल स्क्वायर, प्लस y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर, y1 3, y1 माइनस y2 3 0, 3 माइनस 0 का होल स्क्वायर, प्लस z1 माइनस z2 का होल स्क्वायर, जल्दी जल्दी, z1 माइनस z2, z1 माइनस z2, 5 प्लस 1, 5 प्लस 1 का होल स्क्वायर, इम्प्लाइज दैट अंडर रूट 7 2 9 81। कन्फर्म? 3 3 ज़ा 9, ये आपका 36 है। द आंसर विल बी व्हाट? ठीक है, 9 6 15 और 1 16, उसके बाद ये 4 4 और 8 12। कन्फर्म? 126। इसको क्या लिख सकते हैं बच्चों? चलिए जोड़ दीजिए, उसमें क्या है। हाँ, अब ये आपका D, ये D केवल, इसको भी रिजर्व करिए। अब हमको यहाँ पे 126 आया है और यहाँ पे 14 आया है, ओके, और एक जगह क्या है, नहीं 56 है। रूट हियर पी क्यू कितना था? पी क्यू इज इक्वल टू रूट 14। कन्फर्म? और क्यू आर इज इक्वल टू, बोलिए, रूट 56, यही ना? और पी आर आपको मिला व्हाट? 126 है, 126। हाँ, 6 9 15 16, 4 सही तो है, 9 15 16 126, वो 14,
5 5 6 कितना आएगा? अब बच्चों यहाँ पे देखिए, आप इसको क्या लिख सकते हैं? इसको आप लिख सकते हैं 4 × 14 लिख सकते हैं। तो दिस विल बिकम 2√14 हो गया। इसको क्या लिख सकते हैं? सोचिए, 9 × 14 लिख सकते हैं। 14 9 126। इसे आप लिख सकते हैं 3√14। कन्फर्म। अब यहाँ पे पी क्यू की वैल्यू √14 है ओनली, और क्यू आर की वैल्यू 214 है। तो हियर वी सी दैट पी क्यू प्लस क्यू आर इक्वल पी आर हो रहा है। पी क्यू प्लस क्यू आर मीन्स इम्प्लाई दैट पी क्यू क्या है? √14 2√14। इसकी वैल्यू कितनी आ रही है? 3√14, जो कि पी आर के इक्वल है। सो पी क्यू आर आर कोलिनियर। ठीक है, ये नहीं पूछा था। आर कोलिनियर, ये पॉइंट्स क्या हैं? कोलिनियर हैं, कोलिनियर। ठीक, दूसरा क्वेश्चन हो गया पूरा, एक ही क्वेश्चन था। अब वेरीफाई द फॉलोइंग आर द वर्टिसेस ऑफ आइसोसेल्स ट्रायंगल। आइसोसेल्स ट्रायंगल किसको कहते हैं? जिसकी दो साइड, ऐसा ट्रायंगल जिसकी दो साइड इक्वल हो। तो दो साइड, आप इसका डिस्टेंस बिटवीन ए बी सी निकालिए। अगर दो वैल्यू सेम आ रही है तो इट मीन्स द गिवन ट्रायंगल बिलोंग्स टू आइसोसेल्स ट्रायंगल। तो चलिए लेट मान लीजिए, लेट ए इज इक्वल टू 0 है, 7 -10, सही है ना? ध्यान दीजिएगा। और b इज इक्वल टू है, b इज इक्वल टू 1 6 -6, 1 6 -6। c इज इक्वल टू है आपका, बोलिए, 4 9 -6, 4 9 -6, 0 7 -10, 1 6 -6, 4 9 -6। तो डिस्टेंस बिटवीन ए बी, डिस्टेंस बिटवीन ए बी, आप इसको लेंथ ऑफ ए बी भी लिख सकते हैं ना। अभी नहीं बनाना है। √x1 - x2 का होल स्क्वायर डायरेक्ट कर रहा हूँ। ये x1 है और ये x2 है। x1 - x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 - y2 का होल स्क्वायर, अब प्लस z1 - z2 का होल स्क्वायर। बोलिए जल्दी से, ये तो प्लस हो गया। -10 z1 है और ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, हैं, का होल स्क्वायर। तो दिस विल बिकम व्हाट? ये 1 हो गया, ये भी क्या हो गया? 1 हो गया, और ये 16, तो मिला क्या? 18। तो ये हो गया आपका 18। इसको लिख क्या सकते हैं? 3√2 लिख सकते हैं। एक रिजल्ट मिला। अब आइए डिस्टेंस बिटवीन बी सी निकालिए। डिस्टेंस बिटवीन बी सी, √ बी कहाँ है? ये बी सी, x1 - x2 का होल स्क्वायर, सही है ना, प्लस y1 - y2 का होल स्क्वायर, प्लस z1 - z2 का होल स्क्वायर। ये 0 हो जाएगा। ओके, दिस विल गिव
ये आपका 9 हुआ, ये आपका क्या हुआ, आल्सो 9, ये आपका 0। देखिए यहीं पे रिजल्ट आ गया, √18 इक्वल 3√2। तो अब एक ट्रायंगल में सो इन अ ट्रायंगल, हाँ हाँ आइसोसेल है, इन अ ट्रायंगल ए बी इक्वल क्या आ गया, बी सी, ए बी इक्वल बी सी। सो ए बी सी इज एन आइसोसेलेस ट्रायंगल। ठीक है, क्लियर हो गया। तीसरे की जरूरत ही नहीं है, वो इसके इक्वल आए चाहे ना आए। अब एक क्वेश्चन और लगा के तीसरा जो है होमवर्क दे दिया जाए, सही है, सब लगा दें। अच्छा ना बोलो, बोलो ना, उसमें आवाज जा रही है। चलिए सेकंड है, सेकंड में ठीक है, मान लीजिए ए, लेट ए इज इक्वल टू 0, 7 आपका 10 है, बी इज इक्वल टू -4, 9, 6 है। गलत हो गया, -4 -1 6 6 है, और C इज इक्वल टू है -4 9 6, सही है ना। 0 7 10 -1 6 6 -4 9 6। ये राइट एंगल ट्रायंगल प्रूव करना है, राइट एंगल ट्रायंगल। तो राइट एंगल ट्रायंगल में जो हाइपोटेनस का स्क्वायर है, हाइपोटेनस का स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। चलिए डिस्टेंस बिटवीन ए बी, डिस्टेंस बिटवीन ए बी इज इक्वल टू डी स्क्वायर करिए, डी स्क्वायर इज इक्वल टू अंडर रूट की जगह पे क्या आ जाएगा, x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर। अब रूट नहीं पड़ेगा, x1 माइनस x2, x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर प्लस z1 माइनस z2 का होल स्क्वायर। ये 1 हो गया, 1 हो गया, प्लस ये 4 4 द 16 इक्वल 18। ये डी स्क्वायर यानी ए बी स्क्वायर की वैल्यू क्या मिली, ए बी स्क्वायर इक्वल आपका मिला 18। चलिए अब डिस्टेंस बिटवीन बी सी निकालिए, बी सी डिस्टेंस बिटवीन बी सी इक्वल डी का स्क्वायर इज इक्वल टू अंडर रूट x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर -1, सॉरी रूट नहीं लगेगा, -1 प्लस 4 का होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर 6 माइनस 9 का
होल स्क्वायर प्लस Z1 माइनस Z2 का होल स्क्वायर, ये 9, ये भी 9, वो आपका 0, ये इक्वल 18। तो इम्प्लाई दैट BC का स्क्वायर इज इक्वल टू क्या मिला, 18 मिला। अब चाहिए डिस्टेंस बिटवीन AC। डिस्टेंस बिटवीन AC इक्वल D स्क्वायर इज इक्वल टू AC x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर, x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर प्लस Z1 माइनस Z2 का होल स्क्वायर 10 माइनस 6 का होल स्क्वायर, 10 माइनस 6 का होल स्क्वायर, ये इक्वल है 16, 2 टू ज़ा 4 प्लस 4 4 ज़ा 16, ये आपका हो गया बच्चों 36। तो यहाँ पे AC का स्क्वायर इज इक्वल टू 36, इसको भी रिजर्व कर लीजिए। नाउ हियर AC का स्क्वायर इज इक्वल टू 36 मिला और AB का स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर एंड में AB का स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर इक्वल 18 प्लस 18 इज इक्वल टू आल्सो 36। वी नो, हम जानते हैं, वी नो दैट इन अ राइट एंगल ट्रायंगल, इन अ राइट एंगल्ड ट्रायंगल हाइपोटेनस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर, ये तो हमको मालूम है। तो सो हियर AC का स्क्वायर इज इक्वल टू AB का स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर। सो बाय कन्वर्स ऑफ थ्योरम triangle ABC is a right angled triangle। ABC आपका क्या होगा, राइट एंगल ट्रायंगल होगा। चलिए ये हो गया। उसके बाद है ये वर्टिसेस ऑफ पैरेललोग्राम, थर्ड जो है -1 2 1 1 -2 5, ये वर्टिसेस ऑफ पैरेललोग्राम। पैरेललोग्राम में क्या है, टू साइड्स आर पैरेलल एंड इक्वल, दो साइड क्या होती है आपस में पैरेलल और इक्वल होती है। एंड डायगोनल्स बाइसेक्ट ईच अदर, डायगोनल्स बाइसेक्ट ईच अदर एंड अपोजिट एंगल्स ऑफ पैरेललोग्राम आर इक्वल। ये होमवर्क करेंगे कि सॉल्व कर दूं? क्या क्वेश्चन है इसमें?
चलिए ये हो गया थर्ड। लेट a इक्वल -1 to 1, b इक्वल है 1 - 2 5, c इक्वल है 4 - 7 8 8, और d है d इक्वल 2 - 3 4 2 - 3 4 2 - 3 4। ठीक है, -1 2 1 1 - 2 5 4 - 7 8 2 - 3 4। चलिए डिस्टेंस बिटवीन ए बी, डिस्टेंस बिटवीन ए बी इक्वल टू हाँ ए बी निकालेंगे, फिर बी सी सी डी ए डी। तो डिस्टेंस बिटवीन ए बी डी इज इक्वल टू √x1 - x2 का होल स्क्वायर। ठीक है, x1 - x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 - y2 का होल स्क्वायर प्लस z1 - z2 का होल स्क्वायर। डी इजकल टू √ ये आपका 2 2 ज़ा 4 2 2 ज़ा 4, ये 16 हो जाएगा। तो मिला हमको √24। इसको आप क्या लिख सकते हैं, 2√6 भी लिख सकते हैं। चेक कर लीजिए, 4 है, 2 2 ज़ा 4 और 5 1 4 16, 16 4 20 4 24। ठीक, अब डिस्टेंस बिटवीन बी सी निकालिए। डिस्टेंस बिटवीन ए बी बी सी निकालिए। डी इज इक्वल टू √बी सी x1 - x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 - y2 का होल स्क्वायर प्लस z1 - z2 का होल स्क्वायर। तो इम्प्लाइज दैट ये आपका 9 हो गया, ये 25 हुआ, प्लस ये कितना हुआ 9 होगा। ठीक, अब ये आपकी वैल्यू मिली कितनी, इक्वल √ 9 5 14 14 6 20 3 23 2 2 2 4 43। चेक करिए, 9 5 14 14 6 20 3 23 23 2 2 4। अब आइए डिस्टेंस बिटवीन बी सी हो गया, डिस्टेंस ए बी बी सी बचा क्या, सी डी, डिस्टेंस बिटवीन सी डी, डिस्टेंस बिटवीन सी डी इज इक्वल टू √सी डी 4 x1 - x2 का 4 - 2 का होल स्क्वायर 4 - 2 का होल स्क्वायर प्लस y1 - y2 -7 प्लस 3 का होल स्क्वायर प्लस z1 - z2 8 - 4 8 - 4 का होल स्क्वायर। इम्प्लाइज दैट ये 2 2 ज़ा 4, ये -4 16 प्लस 16 16 16
ठीक है। 16 दूना 32, 4 36, कितना हो जाएगा? √36, ये मिलेगा आपको 6। सही है ना? अब बचा क्या है? डिस्टेंस बिटवीन एडी, डिस्टेंस बिटवीन एडी, डिस्टेंस बिटवीन एडी, ये इक्वल √x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर, x1 माइनस -1 -2, -1 -2 का होल स्क्वायर, x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर, y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर, और z1 माइनस z2 का 1 माइनस 4, 1 माइनस 4 का होल स्क्वायर। दिस विल गिव, ये आपका 9 हुआ, ये 25, ये आपका 9। रिजल्ट कितना आएगा? √43। अब यहाँ पे क्या देख रहे हैं? ए बी और ए डी की वैल्यू सेम आ रही है, ठीक है। ये किसकी 43 आया है? हाँ 40। इसमें क्या गलती हो रही है? 2 2 4 3 2 2 4 2 4 चौका 16 नहीं होगा, ये गलती हो रही है। क्या कर रहे हो? 2 2 4, ये 4 4 कितना हो जाएगा? 16 होगा, 16। तो ये वैल्यू आपकी करेक्ट कर लीजिए, ये आपकी 36, इट्स रिजल्ट विल बी 6। यहाँ पे देखिए ए बी की वैल्यू किसके इक्वल आ गई? ए बी की वैल्यू सी डी की हुई, ए बी की वैल्यू। तो मान लीजिए ये पैरेललोग्राम का सिंबल है, इसे पैरेललोग्राम कहते हैं, इसे पैरेललोग्राम कहते हैं, ठीक है ना? सही है, और अच्छा बनाया जाए। चलिए, मान लीजिए ए हो गया, बी हो गया, सी हो गया, और ये आपका ए बी की वैल्यू क्या आई थी बच्चों? 6। ए बी की वैल्यू 6 आई, और किसकी वैल्यू 6 आई थी? देखिए सी डी की वैल्यू, इसकी भी वैल्यू क्या है? 6 आई। और बी सी कितना है? बी सी 43 है, बी सी आपका √43, और सी डी भी आपका √43। तो ये आपका पैरेललोग्राम प्रूव हो गया, कंफर्म। चलिए अब इसके बाद अगला क्वेश्चन है, फाइंड द इक्वेशन ऑफ द सेट ऑफ पॉइंट्स विच आर इक्विडिस्टेंट फ्रॉम द पॉइंट से 1 2 3 एंड 3 2 1। ये बहुत इजी क्वेश्चन है। ये मान लीजिए आप यहाँ पे एक पॉइंट है, मान लीजिए क्या, एक पी पॉइंट है, पी, जो कि 3D चल रहा है बच्चों। तो इसको आप मानेंगे x, y, z मानेंगे। और यहाँ पे मान लीजिए a है, a का कोऑर्डिनेट दिया 1 2 और 3, 1 2 3, और b का कोऑर्डिनेट दिया क्या? 3 2 -1, 3 2 -1। क्वेश्चन ये है कि फाइंड द इक्वेशन ऑफ द सेट ऑफ पॉइंट से, ये पॉइंट दिया विच आर, ये जो है AP की जो डिस्टेंस है BP के डिस्टेंस के इक्वल है। तो है विच आर इक्वी डिस्टेंस, यानी ये बराबर दूरी पर है इन दो पॉइंट से। तो चलिए क्या निकाला? डिस्टेंस बिटवीन AP एंड डिस्टेंस बिटवीन BP, फिर दोनों को इक्वेट कर दीजिए, ठीक है।
तो डिस्टेंस बिटवीन AP निकालिए। अब फिर डिस्टेंस बिटवीन BP निकाल के दोनों को इक्वल कर दीजिए। x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर, x1 माइनस x2 का होल, मान लीजिए x1 है, ये x2 है, y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर प्लस z1 माइनस z2 का होल स्क्वायर, इसको एक नंबर दे दीजिए। फिर निकल लिखिए डिस्टेंस बिटवीन BP तो डिस्टेंस बिटवीन BP निकालेंगे तो अंडर रूट x1 माइनस x2 x माइनस 3 का होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर प्लस z1 माइनस z2 का होल स्क्वायर, ये नंबर 2 दे दीजिए। अब एक ATQ का मतलब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि AP ये इक्वल है किसके, BP के। जो पॉइंट्स वहाँ पे है इन दो पॉइंट से उसकी डिस्टेंस इक्वल है। तो अंडर रूट x माइनस 1 का होल स्क्वायर प्लस y माइनस 2 का होल स्क्वायर और प्लस से z माइनस 3 का होल स्क्वायर इक्वल अंडर रूट x माइनस 3 का होल स्क्वायर और प्लस y माइनस 2 का होल स्क्वायर प्लस z प्लस 1 का होल स्क्वायर। अब क्या करेंगे बच्चों, स्क्वायरिंग बोथ साइड, आप लिखेंगे स्क्वायरिंग बोथ साइड्स, दोनों साइड का जब स्क्वायर करेंगे तो रूट कैंसिल हो जाएगा। तो ये x माइनस 1 का होल स्क्वायर प्लस y माइनस 2 का होल स्क्वायर प्लस z माइनस 3 का होल स्क्वायर इक्वल x माइनस 3 का होल स्क्वायर प्लस y माइनस 2 का होल स्क्वायर प्लस z प्लस 1 का होल स्क्वायर। implies that x square plus 1 minus 2x plus y square plus 4 minus 4x plus z square plus 9 minus 6z, मिलाते रहना, ये इक्वल है, इक्वल एक्स स्क्वायर प्लस 9 माइनस 6x प्लस वाई स्क्वायर प्लस 4 माइनस 4y प्लस z स्क्वायर प्लस 1 प्लस 2z। एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जी स्क्वायर, ठीक है। अरे वही जी भी बोला जाता है। 2x इधर है और कुछ है, चलिए अब सिंप्लीफाई करिए। यहाँ बच्चों इम्प्लाई दैट ये 2x यहाँ है माइनस 2, यानी इन दोनों को सॉल्व करेंगे तो माइनस 2x मिला। ओके, 4 और 1 5, अब 5 9 कितना हो जाएगा 14, बोलिए 14 हो गया और माइनस 6z भी है। चलिए छोटा हो गया, इधर आ जाइए, माइनस 6x है और कहीं पे नहीं है, माइनस 6x, ठीक है, और माइनस 4y प्लस 2z उसके बाद 9 9 4 13 प्लस 14, ये 9 है, ये 4 है 13 और ये 1 14, मिलाते रहो एकदम। अब बच्चों इसको जब इधर लेके आएंगे माइनस 6x को तो ये 4x बन जाएगा, कन्फर्म। ये दोनों का मामला सॉल्व हो गया है, ये दोनों का मामला सॉल्व हो गया है। अब इसके बाद माइनस 4y, इधर नहीं क्या y, इधर का y कहाँ गया,
ना, ये गलती हो गई, ओहो सॉरी सॉरी सॉरी, ये तो 4y², ये -4y होना चाहिए था, -4y सही है ना। हाँ और सही है सही है, तो ये -2x, ये -2x है, -2x, और इधर -4y, ये गलती हो गई। ये मिला बच्चों हमको, पीला से लिखा था ना, -2x -4y -6z और 13 × 14 +14, और उधर -6x -4y +2z और 9, 4 5 9 5 14, सही है। चलिए एकदम सही है। ये क्या करेंगे, 14 यहाँ से, 14 यहाँ से कैंसिल कर देंगे, और इधर क्या मिला, फिर से आ जाइए, 6x है ना, ये 6x है, इन दोनों को सॉल्व करेंगे, इसको लेके आएंगे इधर, तो ये क्या बन जाएगा, 4x, पॉजिटिव 4x, और ये 4y, ये 4y, देखिए ये भी कैंसिल हो गया, 4y 4y, और -6z, ये इधर आएगा तो -8z। क्लियर, आंसर मिला ये। ओहो बहुत खूब, 4 कॉमन ले लो और क्या, x -2 z = 0। दिस इज द रिलेशन बिटवीन, टेंथ नहीं, ये जो पूछा है क्वेश्चन, क्वेश्चन में क्या पूछा है, ये समझ में आया कि नहीं क्वेश्चन, अच्छा था, इजी था। फाइंड द इक्वेशन, इक्वेशन आपको मिल गया, ठीक है ना, कुछ करना नहीं था, बस थोड़ी सी मिस्टेक हुई थी। अब इस क्वेश्चन नंबर 5 इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है बच्चों। चलिए हेलो, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, फाइंड द इक्वेशन ऑफ द सेट ऑफ पॉइंट्स P, यहाँ पे एक पॉइंट P है, द सम ऑफ हुज डिस्टेंसेस, एक डिस्टेंस यहाँ पे एक ही कोऑर्डिनेट दिया 4 0 0, और दूसरा है B -4 0 0, ए का जो डिस्टेंस और इसका जो डिस्टेंस, इनके सम का डिस्टेंस दिया है 10, यानी डी की वैल्यू 10, यानी डिस्टेंस बिटवीन ए पी निकालिए या पी ए निकालिए, डिस्टेंस बिटवीन पी ए प्लस डिस्टेंस बिटवीन पी बी इक्वल 10। इसका कोऑर्डिनेट मान लीजिए एक्स वाई जेड, यहाँ पे गिवन है, गिवन डिस्टेंस बिटवीन पी ए प्लस पी बी, डिस्टेंस बिटवीन पी ए, डिस्टेंस बिटवीन पी ए एंड डिस्टेंस बिटवीन पी ए एंड डिस्टेंस बिटवीन पी बी, सम ऑफ डिस्टेंस बिटवीन पी ए एंड पी बी, ये दिया है 10। तो चलिए डिस्टेंस बिटवीन पी ए निकालिए, डिस्टेंस नहीं, इम्प्लाई दैट पी ए, तो √x1 - x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 - y0 है, y2 0 है, तो y का स्क्वायर प्लस, अब ये प्लस हम एक ही साथ लिख रहे हैं, डिस्टेंस बिटवीन पी ए एंड पी बी एक साथ, ये √x +
4 का होल स्क्वायर प्लस वाई का स्क्वायर प्लस जेड का स्क्वायर इज इक्वल टू 10। इसको उधर भेज दीजिए तो इम्प्लाई दैट x माइनस 4 का होल स्क्वायर रूट में बच्चों प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर इक्वल 10 माइनस से अंडर रूट x प्लस 4 का स्क्वायर प्लस वाई का स्क्वायर प्लस जेड का स्क्वायर। अब बच्चों स्क्वायरिंग बोथ साइड, स्क्वायरिंग बोथ साइड से दोनों तरफ का वर्ग करने पर तो ये स्क्वायर रूट हट जाएगा। x माइनस 4 का होल स्क्वायर प्लस वाई का स्क्वायर प्लस जेड का स्क्वायर इज इक्वल टू ये 100, ये a माइनस बी का होल स्क्वायर 100 प्लस x प्लस 4 का होल स्क्वायर प्लस वाई का स्क्वायर प्लस जेड का स्क्वायर माइनस 2ab। तो माइनस 2ab, मान लीजिए a 10 है तो अंडर रूट में ये आ जाएगा आपका x प्लस 4 का होल स्क्वायर प्लस वाई का स्क्वायर प्लस जेड का स्क्वायर। कन्फर्म? जो कटे काट दीजिए। यहाँ पे आप देख रहे हैं कि वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर। कन्फर्म? चलिए, दिस विल गिव x माइनस 4 का होल स्क्वायर इक्वल है 100 प्लस x प्लस 4 का होल स्क्वायर माइनस 20 रूट x प्लस 4 का होल स्क्वायर प्लस वाई का स्क्वायर प्लस जेड का स्क्वायर। क्लियर? चेक कर लीजिए। चलिए, अब इसके बाद बच्चों इम्प्लाई दैट, ठीक है, यहाँ तक क्लियर है। इसको एक्सपेंड करिए, x का स्क्वायर प्लस 16 माइनस 8x इक्वल 100 प्लस x का स्क्वायर प्लस 16 प्लस 8x माइनस 20 विद इन रूट x प्लस 4 रेज टू द पावर 2 प्लस वाई का स्क्वायर प्लस जेड का स्क्वायर। x का स्क्वायर और 16 कैंसिल हो गया तो हाँ माइनस 8x है और इधर क्या है पॉजिटिव 8x है। क्लियर? हाँ, इसको इधर कर दीजिए, उसको इधर कर दीजिए। कन्फर्म? या रहने दीजिए। इम्प्लाई दैट माइनस 16x ये इधर आ रहा है, ये माइनस 16x इक्वल 100 है और माइनस 20 रूट x प्लस 4 का होल स्क्वायर प्लस वाई का स्क्वायर प्लस जेड का स्क्वायर। क्लियर? इतना तो क्लियर हो गया। चलिए, अब इसके बाद बच्चों इम्प्लाई दैट, इसमें 4 कॉमन ले सकते हैं 4, तो डिवाइडिंग बाई 4 माइनस 4x इज इक्वल टू 25 माइनस 5 रूट x प्लस 4 का होल स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड का स्क्वायर। अब इसको भी इधर लेके आइए तो इम्प्लाई दैट माइनस 4x माइनस 25 ये इक्वल हो जाएगा माइनस 5 रूट x प्लस 4 का होल स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। अब माइनस से मल्टीप्लाई कर दीजिए या डिवाइड कर दीजिए तो 4x से प्लस 25 इज इक्वल टू 5 रूट आपका हो जाएगा x प्लस 4 का होल स्क्वायर प्लस वाई का स्क्वायर प्लस, अब फिर x स्क्वायरिंग बोथ साइड करिए 4x प्लस 25 और दिस, तो आपका उधर का स्क्वायर रूट खत्म हो जाएगा। स्क्वायरिंग बोथ साइड, दोबारा
both sides. तो दिस विल गिव इम्प्लाइज दैट 4x प्लस 25 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू ये 25 हो जाएगा और x प्लस 4 का होल स्क्वायर प्लस y का स्क्वायर प्लस z का स्क्वायर, ब्रैकेट लगा दीजिए। चलिए यहाँ तक हम लोग पहुँच गए। तो दिस विल गिव, जब इसको एक्सपेंड करेंगे तो क्या मिलेगा, एक्सपेंड करिए। 16x स्क्वायर, ये 625 प्लस 2ab 25 फॉर द, बोलिए 25 चौका 100 200 2ab 2ab, दो चौको 8 5 40 और दोनों 200, ये आपका x, ये आपका 25, ठीक है। और इसको जब सॉल्व करेंगे तो एक्स स्क्वायर प्लस 16 प्लस 8x कन्फर्म और प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, ठीक है। चलिए सही है ना। अब 16x स्क्वायर प्लस 200x प्लस 625 इंटू करेंगे इसमें तो कितना हो जाएगा, 25x स्क्वायर प्लस 400 प्लस 200x प्लस 25 वाई स्क्वायर प्लस 25 जेड स्क्वायर, ठीक है। चलिए देखिए आंसर मिलाइए। 9x स्क्वायर आया है, ये उधर भेजिए, यानी 25x स्क्वायर माइनस 16x स्क्वायर, 9x स्क्वायर है। अब इसके बाद 200x और 200x दोनों तरफ है, कैंसिल हो जाएगा। और कितना है, प्लस 25 इसका 25 वाई स्क्वायर है, बोलो 25 वाई स्क्वायर प्लस 25 जेड स्क्वायर, ये हो गया। और प्लस 400 माइनस 625 इज इक्वल टू 0। तो बच्चों यहाँ पे मिला हमको 9x स्क्वायर कन्फर्म प्लस 25 में से 16 घटा दो, 25 वाई स्क्वायर कन्फर्म, बोलो 25 जेड स्क्वायर कन्फर्म। अब इसमें से जब माइनस करेंगे तो 5 2 और ये 225 निगेटिव में आया। यस, दिस इज द फाइनल आंसर, ठीक। Yesterday you have been start the next chapter, that is previous chapter, जिसको हम लोग छोड़ दिए हैं। परमुटेशन एंड कम्बिनेशन से पहले एक एक्सरसाइज लीनियर इनइक्वलिटी की छुट्टी है, ठीक है।